जो सिंबल है ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। यहाँ ना अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, यहाँ एक इनविजिबल 2 लिखा हुआ है, वो उसकी चिंता मत कीजिए। वो 2 हमें इसलिए चाहिए कि जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, तो क्यूब रूट में ना इसको मैं छतरी बोलता हूँ, छतरी, अम्ब्रेला। समझ आया नहीं आया? मुझे ना छतरी की तरह नजर आती है अम्ब्रेला। तो जब ये छतरी के साइड में एक छोटा सा 3 लिखा होगा ना, ये सिंबल होता है क्यूब रूट का, और ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। मित्रों समझ नहीं आ रहा मास्टर क्या बोल रहा है? यहाँ तो कोई डाउट? भाई छतरी है, छतरी के साइड में छोटा सा 2 होगा, अगर 2 नहीं होगा तो वो स्क्वायर रूट होगा, बट अगर उसके छतरी के साइड में 3 लिखा होगा तो आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। यार तो शांति है। अब ये छतरी के अंदर भिन्न भिन्न तरह के नंबर्स लिखे होते हैं। जो सबसे सिंपल इसको समझने का टॉपिक है, सबसे सिंपल जो तरीका है वो ये है कि आपको 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर, ये समझ आ गया? इंडाइसिस अभी करके आए हो, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। मित्रों नहीं समझ में आया? तो आपके पास 10 है। शुभ बता, 10 का स्क्वायर क्या होता है? चाहे आप बताइए। शाबाश। मैडम आप बताइए, 9 का स्क्वायर क्या होता है? शाबाश। 11 का स्क्वायर किसी को पता है? जी आप बताइए। 121। अरे वाह। आप बताइए 13 का स्क्वायर बता दीजिए। सैम से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आपको पता है? ट्राई कर सकती हूँ। जी जी बोल सकते हैं। 149। 169, बिल्कुल आसपास ही है। शुभ तुझे किसका स्क्वायर आता है? कुछ तो बोलेगा। लेडीज बोलती जा रही है, तू नहीं बोल रहा। 9 का आता है। 9 चल 8 का बोल दे। हाँ 862। शाबाश। और किसका स्क्वायर आता है? जिसका आता है बोल दे। 7 का बोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनको बोलते हैं यार स्क्वायर लेना, नंबर का स्क्वायर लेना। मित्रों समझ नहीं आ रहा? यूजुअली यार मैथ्स में ना आप अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा, अगर स्क्वायर होगा तो इसका भी ना एक ऑपरेशन होगा जिसको बोला जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब बेसिकली ये होता है, अगर मैं देख चुप ध्यान से सुन, नहीं समझ आता तो मेरे से पूछ। ये तो तू 3 का स्क्वायर लेके इस साइड जा रहा है ना, राइट साइड पे जा रहा है। अभी अगर तुझे वापस आना है तो तुझे क्या लेना पड़ेगा? मेरी बात नहीं समझ आई। देख तूने 3 का स्क्वायर लिया तो 9 पहुंच गया। अभी तुझे 9 पहुंच गया, अगर वापस फिर 3 की तरफ जाना है तो तू 9 का क्या लेगा? स्क्वायर रूट। नहीं समझ में आया? तो बेसिकली स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो इनवर्स ऑपरेशंस हैं। आप जब राइट हैंड साइड पे जाना चाहते हैं, लेट अस अज्यूम आप 5 स्क्वायर से 25 पे पहुंच गए। ये नंबर था 5, ये 5 से आप पहुंच गए 25 पे, बट आपको 25 पे जाके फिर से घर की याद आई, तो वापस जाने के लिए हाँ हाँ शेर आ गया बेटा, अभी खा जाएगा सबको ये शेर। छोटा सा बीगल है वो, सबसे क्यूटेस्ट है वो, बेचारा खाता नहीं है, वो एक तो काटता नहीं है और भौंकता भी नहीं है, वो तो बोलना पड़ता है भौंक या पी भौंक। नहीं समझ में आया दोस्तों? क्या बोला मैं अभी तक कि तू शेर से डरा हुआ अभी तक? हाँ अगर हम लोग को इनवर्स ऑपरेशन करना है तो स्क्वायर रूट को लगाना तूने 10 का स्क्वायर लिया, तेरा नंबर क्या था? 10, तो तू पहुंच गया 100। अब तुझे 100 से वापस पहुंचना है 10, तो क्या करेगा तू? स्क्वायर रूट लेगा। नहीं समझ में आया? डाउट आ रहा है? पक्का? कोई मुश्किल, दुख, क्लेश, वेदना? शरीर है, कुछ नहीं कहता ये। ऐसा नहीं मुझे कुछ नहीं कह रहा, आपको भी कुछ नहीं कहेगा। अब बीगल्स आर नॉट लाइक दैट, दे आर हाउस डॉग्स, बच्चों के साथ बहुत कुछ रहता है, यू डोंट नीड टू वरी। दूसरे जो होते हैं, अब ये नहीं कि उसको जमन शेफर्ड या अल्सेशियन उसका मुंह खोल के इसके अंदर दांत गिन रहा है उसके, वो मत करना, ये ऐसे नहीं करते। याद है? ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ 100 का स्क्वायर जो है वो ये है। तो मैं 100 से अगर ये नंबर पे पहुंचना है तो मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, बट ये नंबर से अगर मुझे वापस पहुंचना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। दोस्तों याद है? ठीक है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट भाई बहन है, कजन्स है, एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ तक जानती है? पक्का? तो अगर यहाँ तक ज्ञान आ गया होगा आपको तो एक चीज़ आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, अभी यहीं पर आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि लेट अस अज्यूम मेरे पास, अबे छोड़ दो उसको, यहाँ देखो बोर्ड पे, ये देखो, अब मेरे पास 81 है यार, और 81 का स्क्वायर लेना है तो आपको पता ही है, अब इंडाइसिस कर लिए, वो 81 इंटू 81 होता है। और अगर मुझे स्क्वायर रूट लेना है तो मैडम बताइए, ठीक है 9, बट कैसे आया 9? शुभ शुभ तू बता। छतरी के नीचे जो भी नंबर है, छतरी के नीचे जो भी नंबर है तो उसके फैक्टर्स कर ले। क्या बोलते हैं उसको? प्राइम फैक्टराइजेशन। लिख लो भाई, ये बार बार आएगा, 3-4 साल तक एक वर्ड आता रहेगा प्राइम, तो उसका मतलब आज ही समझ लो। शुभ प्राइम का मतलब क्या होता है? जिसका कोई दोस्त नहीं होता भगवान के सिवा। नहीं समझ में आया? लिख लो भाई, याद रह जाएगा। वो हिंदी आती नहीं आती तो लिख लो ना, फिर हंस के हो देख के। मैथ्स में हिंदी नहीं लिख सकते क्या? मना किया किसी ने? तो वो नंबर जिसका कोई दोस्त नहीं होता, ठीक है, या तो वो खुद ही बेचारा अपना दोस्त होता है या भगवान उसका दोस्त होता है। नहीं समझ में आया? तो फॉर एग्जाम्पल आपने 17 ले लिया, अब 17 का कोई दोस्त नहीं है,
या तो वो खुद ही अपना दोस्त है या ये भगवान ईश्वर यूनिटी वन एक ओंकार वो उसका दोस्त है। नहीं समझ में आया मित्रों, समझ नहीं आया? कोई दूसरा नंबर ले लीजिए। 3, 5, 7, 19, 2, 11, 13। नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल। हेलो शुभ, 9 क्या है प्राइम नंबर? तेरी प्रॉब्लम तो और होगी। मैं तुझे तेरी पहले तेरी प्रॉब्लम चेक कर लेता हूँ। ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं शुभ? और जैसे 3, 1, 5 वो सब और और इवन क्या होता है? 2, 4, 6। चलो ठीक है, ये वाला रास्ता, ये वाली तार लाइव है, इसमें तो करंट आ रहा है। ठीक है, तो ऑड और इवन का तो हमें डिफरेंस पता है। तो प्राइम नंबर्स जैसे मैं जो बोलता हूँ 9, इज 9 अ प्राइम नंबर? शुभ हाँ ना, कुछ तो बोल, मैं चुप ही हो गया। सैम जी आपको क्या लगता है? विश्वास नहीं है आपको मैथ्स पे? क्या बोल रहे हो आप? प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है, आप ऐसे सारे ला रहे हो, मुझे लग रहा है आप बोल रहे हो मुझे मैथ्स पे विश्वास नहीं है, आई डोंट बिलीव इन मैथ्स। क्या बोल रही है लेडीज? वो बोल रही है प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? चल सैम से पूछ लेते हैं। सैम जी आप क्या लगता है, आप क्यों बोल रहे हो प्राइम? 3 into 3। हाँ सर, इसके दोस्त है, इसके तो दोस्त है, 1 है 3 है, ये खुद है, तो ये एक एक्स्ट्रा दोस्त है ना इसका। सब कुछ समझ नहीं आ रहा पक्का? चल अब ये बता, 25 प्राइम नंबर है? क्यों है? हाँ 3 बोलना सर। हाँ 5, 25 नहीं समझ में आया। सैम जी कोई और है इसका दोस्त? वो कुछ समझ आ रहा है? मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। हाँ हाँ बोल बोल, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ इतना ही है और नहीं है इसका। कोई और नंबर ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। सर अब तू बता सैम। नहीं सैम नहीं, सॉरी शुभ आप। हाँ 5। इसका ना आपने 5th 6th में एक रेनबो मेथड किया था, मैं याद करा देता हूँ आपको। अगर अच्छे अध्यापक के पास गए थे तो उसने सिखाया होगा। 150 to 25 कुछ याद है? 3, 4 पे आता है नहीं, 5 पे आता है 10 और 6, 7, 8, 9, 10 बस कर। नहीं समझ में आया शुभ? इसको रेनबो मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेनबो मेथड। बस आधा थोड़ा नोट भी कर लिया करो, मैं थोड़ी याद करना। इस चक्कर में आया मास्टर ठीक पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा। ये देखो ये अलग अलग रंग का रेनबो बन जाता है, इसलिए इसको रेनबो मेथड बोला जाता है। मित्रों कुछ समझ नहीं आ रहा? शुभ तुझे लॉजिक समझ आया रेनबो का? 150 द 50, 225 द 50, 5, 10 द 50, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद बीच में कोई और उसके फैक्टर्स नहीं होंगे। मैडम आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? पक्का? शांति? आगे चलना? तुझे ये समझ आया कि नहीं कि प्राइम नंबर कौन होता है? अब देख, अगर जो 50 है उसके इतने ज़्यादा दोस्त हैं यार, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 25 है, 50 है। वो बर्थडे पार्टी करेगा तो बहुत दोस्तों को बुला सकता है। अब ये जो है रुखा, ये बर्थडे पार्टी करेगा तो कौन कौन आएगा? 1 और 17 खुद ही खड़ा होगा और साथ में ईश्वर खड़े होंगे। नहीं समझ में आया? हेलो नो फ्रेंड्स, लोनली लूजर, सोशियोपैथ। शांति? आगे चलो। अब मैं आपको किस लिए बोल रहा हूँ ये सब बात, यहाँ कहाँ से शुरू होगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है। अब पहले तो कुछ प्राइम नंबर्स लिख लीजिए, याद रखिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। लिख लीजिए 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19। हमें यूजुअली इतने ही प्राइम नंबर से हमारा काम चल जाता है, प्राइम नंबर्स। और यहाँ पर ये भी लिख लीजिए 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर और 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मित्रों यहाँ पे कोई डाउट? जी 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सिर्फ ये नोट कर लीजिए। और आपको किसी भी टाइम ये जो पहले 8 प्राइम नंबर्स हैं ये याद होने चाहिए। शुभ तुझे समझ आया? मित्रों यहाँ तक कोई डाउट? अगर आप फर्स्ट 10 लिखना चाहते हैं तो यार फर्स्ट 10 भी लिख लो। 20, 21, 22, 23 होगा, 24, 27, 28, 29 होगा। बस ये जो है चलिए ऐसे लिख लीजिए, वो देखने में अच्छा लगता है। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, ठीक है। बट यूजुअली जो हमें चाहिए होते हैं गाड़ी चलाने के लिए जो चाहिए होते हैं यही लोग ज़्यादा आते हैं। पर ठीक है, फर्स्ट 10 यहाँ तक आपने लिख लिया। शांति? कोई दुख क्लेश वेदना? पक्का? अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर आपको दिया जाता है तो आप देखते हैं कि उसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं। नहीं समझ में आया? अब इतनी जल्दी थोड़ी समझ आता है। सो फॉर एग्जाम्पल तेरे पास 81 है, अब तू इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहता है।
1 तो है ही नहीं प्राइम, तो तू कहाँ से शुरू करेगा? 2 से। 2 से तो ये डिवाइड होता नहीं, तो तू कहाँ से करेगा? 3 से। नहीं समझ में आया? इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसका बड़ा भाई एलसीएम हो जाता है। एलसीएम में 2 नंबर्स आप लिख देते हो, अरे आता है नहीं आता? प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है ना? हेलो, डाउट सा लग रहा है कुछ? आप लोगों ने एक डिविजिबिलिटी रूल्स का मैं आपको एक लेक्चर भेजूंगा, वो प्लीज़ देख के आइए, होमवर्क नोट कर लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल्स का एक लेक्चर आपको मिलेगा, उसको प्लीज़ देख के आइए, क्योंकि उससे क्या होता है, उसमें आपको बताया जाएगा कि सर 2, 3, 5, 6, 7, 8 हमें यही चाहिए होते हैं यार, बाकी तो नहीं चाहिए होते हैं। बेसिकली इसी से हमारा काम चल जाता है। बेसिकली 2, 3, 5 ही ज़रूरी होता है, 2, 3, 5 ही ज़रूरी होते हैं, बाकी से काम चल जाता है। बट फिर भी आप देख लोगे तो आपको ठीक रहेगा। छोटी सी बात, जो भी इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा। शुभ, कोई डाउट? कोई भी नंबर ले ले, अगर उसका सम जैसे 2734 मैंने नंबर लिया, मुझे चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना है? बोलिए। शाबाश सेरा, शाबाश। इन सबको मैं क्या कर लूँगा? ऐड कर लूँगा। तो 2 + 7 9, 9 + 3 12, 12 + 4 16। अब 16 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता। तेरे टेबल्स वीक है, टेबल याद करनी चाहिए तुझे, टेबल्स नहीं आते। बट यही अगर मैं इसको 3 कर दूँ, 2 7 3 3, शाबाश, तो ये हो जाएगा 15। और क्योंकि सम डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा। शुभ, नहीं समझ में आ रहा? हम 2-3 चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें लगने वाली हैं, ये तो परेशान ही रहेगा हमेशा। नहीं समझ में आ रहा? बात चल रही थी 81 की, तो तू 81 पे भी अगर चेक करेगा तो 8 + 1 क्या होता है? 9। अब 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर डिविजिबल हो गया। 7 + 2 9, ये भी डिविजिबल है, तो ये भी हो गया, 9 तो है ही है। तो 81 के जो फैक्टर्स बने बेटा, वो बने 3 × 3 × 3 × 3। नहीं समझ में आया दोस्तों? तो अगर मैं आपको बोलूँगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप ये टेबल बना लेंगे। पहला प्राइम नंबर ले लिया आपने, 2 चेक करेंगे, 3 ले लिया चेक करेंगे, 5 ले लिया चेक करेंगे, 7 ले लिया चेक करेंगे, 11 ले लिया चेक करेंगे। तो आपके पास जो मल्टीपल्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। नहीं समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? तो 81 की स्टोरी ये है कि 81 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 3 × 3। यहाँ तक तो शांति है। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। यहाँ तक शांति, ठीक है। अब बात आ जाती है कि सर जी लेक्चर तो शुरू हुआ था, आपने स्क्वायर रूट निकालना सिखाना था। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? तो 81 के ऊपर छतरी आ गई तो 81 का स्क्वायर रूट चाहिए। तो इसके 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 × 3 × 3 × 3। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? नींद आ रही है? खाना खा के आए हो, स्कूल से थक के आए हो, नींद आ रही है? पक्का समझ गया ना? अब छतरी के नीचे 81 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे लिख दिए। नहीं समझ में आया? अब बताइए सुखमनी जी, इसके बाद क्या करेंगे? ऐसे ही रहने के सर, वैसा पार्टीज ओवर अभी घर जाओ, अभी हो गया जी। सान जी, शाबाश सेरा, आपने शुरू में बोला था, आप पता नहीं आप क्या बोल रहे हो कि बस सर हो गया। आपने लेक्चर के शुरू में आप ही नहीं बोला था पेयर्स बनाएंगे जी, पेयर्स बनाएंगे। समझ आया भाई? कुछ याद आया नहीं आया? चल ठीक है, नहीं भी याद है चलेगा। ये पेयर बन गया, पेयर बन गया। तो जब भी पेयर बनेगा तो एक आदमी बाहर आएगा। कोई जी कोई दुख क्लेश वेदना कुछ समझ नहीं आया? एग्जाम्पल करेंगे तो चिंता मत कर। ये समझ आया नहीं आया? ठीक है ना? बड़े भी एग्जाम्पल करेंगे। मैं सोचना है मास्टर आप छोटे एग्जाम्पल कर रहे हैं और हमें होमवर्क में बड़े एग्जाम्पल दे देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छे समझ कराए जाएंगे। चल एक और नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर लेते हैं, 11025। बात समझ आई? 11025। तो प्राइम फैक्टर का चेक करना है। 2 से तो होने नहीं वाला। 2 मिनट शांति रखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, 2 मिनट शांति रखिए। 2 से तो होने नहीं वाला क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 3 से हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9। तो 3 से हम शुरू कर सकते हैं, श्री गणेश कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने अपना एक टेबल बना दिया और यहाँ से मैंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। 3 3 9, बोलिए। 3 3 9 पे 2 यहाँ ऊपर है, 3 6 18, फिर से 2 ऊपर है, 3 7 21, अब यहाँ है 3 5 15। मित्रों को समझ नहीं आ रहा मास्टर क्या कर रहा है? भाई डिवाइड तो कर लेते हो ना कि मैं और डिवीजन भी सुनानी शुरू करूँ? अब समझ आ गया ना कैसे करता है? अब समझ आ गया कि नहीं आया? ये करना शुरू करो।
9वीं कक्षा के विद्यार्थी हो, अभी भी वो डिवाइड कर करके कर रहे हो क्या? ऐसे करके कर रहे हो? तू कर रहा है? हाँ तो छोड़ दे, अभी हो गया, अभी बहुत समझ आया। अगर तूने नंबर लिखना ही है तो यहाँ पर एक छोटा सा नंबर लिख सकता है, बाकी प्लस माइनस ऐसे होना चाहिए। नहीं समझ में आया? ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 6 + 3 9, 9 + 7 16, 16 + 5 21, तो फिर से हो जाएगा 3 से। सो 3 1 दा 2 दा 2 दा 5 दा। नहीं समझ में आया शुभ? फिर से चेक कर ले, 2 + 3 5 10। अब नहीं होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ 1 + 2 + 2 + 5 कितना हुआ? 10। अब ये जो 10 है ये 3 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होने वाला। तो 2 तो निकल गया, 2 तो है ही नहीं क्योंकि ऑड, ये ऑड है, 3 भी नहीं है, तो 5 में बिल्कुल सिंपल होता है लास्ट का डिजिट। जी शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ भी कुछ भी लिखा हो, अगर यहाँ 5 लिख दिया तो 5 से डिवाइड हो। यहाँ कुछ भी है, अगर लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल है। शांति, तो ये तो दिख रहा है 5 से डिविजिबल, तो मैं कर लेता हूँ। 5 2 दा 4 दा 5 दा। नहीं समझ में आया? 5 4 दा 9 दा। नहीं समझ में आया? जी बोलिए। जी 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 जी, यहाँ तक शांति। और उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, अब 7 आएगा। 7 से हो रहा है? हाँ हो रहा है यार, इतनी तो अकल है हमें। तो ये एकदम मक्खन की तरह निकल गया। शुभ, तुझे यहाँ तक समझ आया नहीं? आया? होमवर्क मिलेगा, स्क्वायर रूट करके लाने, नहीं करके लाएगा वहाँ खड़ा रहेगा बाहर, बाहर से सुनेगा। मम्मी को बता दूँ मैं तेरी? समझ आया नहीं? आया? बिना होमवर्क के मत आइए, क्योंकि पाइथागोरस समझ ही नहीं आएगा। फिर आने का फायदा क्या? घर पे रहो, चिल करो, टीवी देखो। नहीं, अब बच्चे टीवी नहीं देखते, इंस्टाग्राम देखते हैं। 1 1 0 2 5। सो दिस इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। मित्रों यहाँ तो कोई डाउट? सैम जी कोई डाउट? कुछ ऐड करना चाहते हैं? कुछ और बताना चाहते हैं? जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, अब इसके बाद मुझे स्क्वायर रूट लेना। स्क्वायर रूट मतलब छतरी लेनी पड़ेगी। 1 1 0 2 5। तो इसके जितने भी दोस्त हैं उन सबको छतरी के नीचे आना पड़ेगा। मित्रों यहाँ तक कोई डाउट? जी आप बताइए। 3 × 5 × 7। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आपने यहाँ पर पेयर्स बनाने शुरू कर दिए। आपने यहाँ पर पेयर्स बनाने शुरू कर दिए। कौन से? ये। तो सैम जी डू वी एग्री कि अब ये 3 फ्री हो गया, ये 5 फ्री हो गया, ये 7 फ्री हो गया, और फाइनली 5 3 दा 15, 7 5 दा 35, 5 3 दा 15, 105 इसका आंसर आ गया। नहीं समझ में आया दोस्तों? पक्का? शांति। इसमें एक केस और बनता है, वो भी अभी 2 मिनट में देख लीजिए, अभी देख लीजिए। देखिए इसका जो एक केस और बनता है, इसका एक बड़ा भाई है, वो केस कैसे बनता है मैं इसी शीट पे आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है। अगर ये नंबर होता 22050, तुझे समझ नहीं आया शुभ? अरे जो 11025 था ना नंबर, हमने जो नंबर लिया था वो ये लिया था। मैं तुझे बोल रहा हूँ अब दूसरा नंबर ले ले, 22050। अब इसके फैक्टर्स मैं तुझे बता रहा हूँ, पता है क्या बनेंगे? 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। वो मास्टर भी यकीन रख, यही इसके फैक्टर्स बनेंगे। सैम जी क्यों बनेंगे? क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया सिर्फ नंबर को, तो वही उसका एक होगा, बाकी सारे तो सेम ही होंगे। मैडम नहीं समझ आया? समझ आया? ठीक है, नहीं तो गोली मारो। तो अगर 22050 होता तो उसके फैक्टर्स बनते 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। तुझे कुछ समझ आया नहीं? आया? अरे यार, तूने पहले एक नंबर लिया था 11025, मैंने एक दूसरा नंबर ले लिया 22050, बस। अब जब तू इस पे छतरी लगाएगा ना, ये वाला, ये जब इस पे तू छतरी लगाएगा तो देख क्या होगा। इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? यही था ना? × 7 7 7। अब जब तू इस पे छतरी लगाएगा तो पता क्या होगा? बाकी सबकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि सबने होमवर्क किया। शुभ तूने किया नहीं, तो तू छतरी के नीचे अंदर बैठा रहेगा। नहीं समझ में आया? ये देख शुभ, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये सारे आगे बाहर, और अंदर कौन रह गया? समझ नहीं आ रहा? इस पे कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा। डाउट है तो पूछ ले। अब जो बाहर भाग गए सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करना। तो 7 3 दा 21, 105 × √2 विच इज रिटन एज 105 √2। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? सिर्फ डाउट है? कोई नहीं, क्वेश्चंस करेंगे, तुम ही करोगे, आप लोग ही करोगे। और उसके बाद फिर से देखते हैं। मैं आपको 3 4 क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद से थोड़ा मगजमारी कीजिए, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। नहीं तो
मास्टर ही भाषण देता रहेगा तो मास्टर ने थोड़ी ध्यान देना, नहीं समझ आया छात्रों, करोगे ये समझ आएगा तभी ये कर पाओगे। क्या पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस में तो पहले दिन आके वो बैठ जाएगा स्क्वायर रूट, करो मेरा इलाज। मित्रों समझ नहीं आ रहा, लिखो 1760 फाइंड स्क्वायर रूट्स। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 1764 और नंबर लिख लीजिए 980। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करनी शुरू कर दीजिए। अभी समझ में आएगा शुभ को कितना समझ आया कितना नहीं समझ में आया। हाँ ठीक ठीक ठीक। जी बोलिए 1764 कैसे लिया जाए मुझे सर बताइए। पहले आपने 2 से स्टार्ट किया, 882 आया, उसके बाद क्या आया? फिर से मैंने 2 लिया, जी 441, शाबाश फिर 3 आया, जी मैंने 3 लिया, 147, जी फिर 7 लिया मैंने, जी 21, जी 7 लिया, 3 सा, जी। 7 1 सा। जी शुभ तूने भी यही किया? हाँ, तूने भी यही किया? सैम आपने भी यही किया? तो बेसिकली आई कैन राइट 1764 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है यार। मैंने फिर इधर 3 को साथ हाँ हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आगे पीछे हो सकता है। मेरा ये रॉन्ग है क्या? नहीं नहीं तेरा ठीक है, तेरा ठीक है, मैं 9 से किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता देता हूँ। तो बैठ में तेरी प्रॉब्लम समझ गया, याद है ठीक है, याद है ठीक है। अब देखिए जो पेयर्स बनते हैं वो किसके बनते हैं? इसके बनते हैं, इसके बनते हैं और इसके बनते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 7 6 42 42 याद है ठीक है। अब लेट अस अज्यूम आप जब ये क्वेश्चन कर रहे थे, लेट अस अज्यूम जब ये आप क्वेश्चन कर रहे थे तो आपने थोड़ी चतुराई दिखाई जैसे हमारे मिस्टर शुभ ने दिखाई है। तो इन्होंने क्या किया 1764 जब स्टार्ट किया तो इन्होंने 4 से स्टार्ट किया। मेरी बात समझे? लेट अस अज्यूम हाँ हाँ ठीक है, लेट अस अज्यूम 4 से कर लिया। तो इन्होंने क्या किया 4 4 द 16 4 4 द 16 4 4 द 1 याद है ठीक है मित्रों, कोई डाउट? ठीक है। इन्होंने फिर क्या किया, फिर से चतुराई दिखा दी 9 4 द 36 और 9 9 द 81। चतुर है, अब क्या कर सकते हैं। इन्होंने फिर से यहाँ चतुराई दिखाई बट उसके बाद इनके टेबल्स फेल हो गए और इन्होंने फिर ऐसे कर दिया, ऐसे करके बना दिया। तो इनका जो 1764 की जो छतरी बनेगी वो छतरी बनेगी कुछ ऐसे। शुभ तुझे समझ आ रहा है मैं बोल रहा हूँ? मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? अब तुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है और ये भी जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है। अब तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो फिर इनको फिर से तू ब्रेक कर ले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 जो कि बन जाता है फिर से यही। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? या तो उसको ब्रेक कर ले। अगर वैसे नहीं करना, अगर वैसे नहीं करना तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 4 है इसमें से 2 बाहर आएगा, जो 9 है उसमें से 3 बाहर आएगा और ये जो 2 7 है इसमें से 1 7 बाहर आएगा। मित्रों समझ नहीं आ रहा? शुभ तुझे डाउट? ठीक, तो मेरा फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। तुझे अब समझ आया नहीं आया कि करना कैसे? अब जैसे तूने 1764 जो किया है वो तूने जो डिवीजन किया है उसमें कुछ झोल किया 2 8 द 16 2 8 द 16। हाँ 441 को जब तूने 9 से डिवाइड किया तो वो तेरी डिवीजन गलत है। आंसर जो है फाइनली जिस भी मेथड से आप करेंगे फाइनली जो आंसर है वो 42 आना चाहिए। शो मेरी बात समझ आई? मैं कुछ स्क्वायर रूट्स भेजूंगा यार, वो एज अ होमवर्क कर लेना ताकि कल का पाइथागोरस का लेक्चर आपको समझ आए, नहीं तो ऐसे ही परेशान रहोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। शो कोई डाउट? सेकंड देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए। सेकंड है 980। सैम जी बोलिए क्या क्या फैक्टर बने 980 के? 2 2 490 जी 7 7 मैं दोबारा से 2 ले लूँ, इसके बाद 5 ले लो। शांति। तो शुभ 980 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा?
2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब जब तू छतरी डालेगा इसके ऊपर तो क्या होगा? शुभ, देख तेरे लिए एडवाइजेबल है कि तू सिर्फ प्राइम फैक्टर से कर, इधर उधर नंबर से मत कर। मेरी बात समझ आई? जब तू डिवाइड करेगा ना, होमवर्क करेगा, तो 2 3 5 7 11 13 सिर्फ इन्हीं से करना, तेरे लिए आसान रहेगा। तू इधर उधर के नंबर से करेगा फिर हर बार चोट खाएगा। एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर जो मर्जी करते रहना। तो अगर आप टॉपिक समझ रहे हो तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसी से कीजिए तो आपको आराम रहेगा। सैम जी यही आंसर है? हाँ, मेरा यही है बट जी बोलिए। यही है। जी शुभ, तेरा? मेरा आंसर था बट मैंने ऐसे थोड़ा अलग- वो तुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं है। सैम जी यही आंसर ठीक है मैंने? ओके नेक्स्ट बोलिए, आप बोलेंगे, बताइए क्या नंबर है? 784 784 बताइए। मैंने 2392 है, 2 से? 392 है, जी फिर से 2 से लिया जी 196, जी 2 से लिया 98, 2 से लिया 49, जी 77। शुभ, तुझे कुछ समझ आ रहा है? मेरा यही था। ये हुआ? हाँ मेरा यही था। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो समझ तो आना शुरू हो गया। सैम जी आपका यही है? हाँ, यही। अब इस पर छतरी डालोगे, मैं डायरेक्ट इस पर छतरी डाल देता हूँ, इस पूरे पे डायरेक्ट छतरी डाल देता हूँ। तो रूट ऑफ 784 ये ग्रुप बन गया, ये बन गया, ये बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 7 28। मित्रों ठीक है? फोर्थ पार्ट देख लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेज दूंगा। और थोड़ा और- चलिए। सैम जी आंसर ठीक है? तो अगर आपने ठीक किया है तो 7744 का जो स्क्वायर रूट है दैट विल बी इक्वल टू 88। यही समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे, आपको होमवर्क मिल जाएगा, होमवर्क करके लाइए।